दोस्तों, जिन लोगों को ये लग रहा है कि जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने शक्ति प्रदर्शन किया वैसे ही सारा मामला सुलट गया, यानी निपट गया है, अब कोई किसी तरह की बगावत उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही, तो आप गलत है। क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य का वो सपना बड़ा बेदर्दी से चकनाचूर हुआ है जो 2017 से वो लगातार देख रहे हैं, और अब माना जा रहा है कि एक बड़ा कदम उठा सकते हैं। दरअसल इस पूरे मामले में केशव प्रसाद मौर्य ने एक लंबी खामोशी की चादर ओढ़ ली और उसके बाद से एक के बाद एक इस तरह के घटनाक्रम निकलकर सामने आ रहे हैं। खबर ये तक निकल कर आ रही है कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में न केवल वो बगावत करें बल्कि समाजवादी पार्टी भी ज्वाइन कर रहे हैं। जी हाँ, जो खबर लगातार आपका अपना चैनल द हिंदुस्तान पोस्ट दिखा रहा था उस पर मोहर लगाने का काम अब तमाम न्यूज चैनल कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। जी, मैंने आपको खबर दिखाई थी ना कि योगी आदित्यनाथ का पट्टा कटेगा। आपको लग रहा है नहीं नहीं, कहां कटने जा रहा है, उन्होंने संभाल तो लिया, ना मोदी कुछ कह रहे हैं ना शाह बाबू कुछ कह रहे हैं। देखिए, संघ भी साथ खड़ा हो गया योगी आदित्यनाथ के, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल ये बगावत का वो संकेत है जो अभी मोदी शाह पहचान नहीं पाए थे। दरअसल उनको लगा था कि केवल और केवल योगी आदित्यनाथ बगावत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य का एक सपना है मुख्यमंत्री बनने का, और उस सपने के बीच में रोड़ा डालने का काम अब कोई और नहीं कर रहा, मोदी शाह कर रहा है। उन्होंने कहा शांत होकर बैठ जाओ। लेकिन अखिलेश यादव ने जो ऑफर दिया था, मॉनसून ऑफर, अंदर खाने से खबर है कि अब उसी को लेकर डील चल रही है। सबसे पहले देखिए, खबर छापी है एबीपी ने, इन्होंने लिखा बीजेपी छोड़ एसपी में शामिल होंगे केशव प्रसाद मौर्य, क्वेश्चन मार्क। दरअसल ये खबर इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि केवल ये कोई ऐसी वैसी खबर नहीं है, ब्रेकिंग के तौर पर है, लाइव लिखा हुआ है, बीजेपी छोड़ एसपी में शामिल होंगे केशव प्रसाद मौर्य। ये खबर मैं लगातार आपको बता रहा हूं, कई सारे ऐसे मसले हैं जिन मसलों को अगर आप पूरे तार से तार जोड़ेंगे तो आप समझ जाएंगे केशव प्रसाद मौर्य अगर समाजवादी पार्टी में आ भी जाते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। क्यों, कैसे समझा देता हूं। दरअसल क्या था कि 2017 में सबको पता है समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी और उसके बाद चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। नाम कहीं दूर दूर तक नहीं था योगी आदित्यनाथ का, लेकिन एक नाम बड़े जोरों से उठा था, वो था केशव प्रसाद मौर्य का। क्यों था वो मैं बता देता हूं। दरअसल जिस वक्त 2017 में चुनाव हुए थे तो उस समय बीजेपी की उत्तर प्रदेश में कमान, पार्टी की कमान केशव प्रसाद मौर्य के हाथ में थी, यानी वो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। अब वो ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी देख रेख में ये चुनाव जीता गया था 2017 का। केशव प्रसाद मौर्य को पूरा भरोसा था कि चूंकि वो पिछड़ी जाति से भी आते हैं, अच्छा प्रदर्शन भी हुआ, पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनी, ऐसे में उनको जिम्मेदारी जरूर मिलेगी, वो जरूर मुख्यमंत्री बनेंगे। और उनका नाम रेस में चल रहा था, मनोज सिन्हा का, केशव प्रसाद मौर्य का। लेकिन अचानक से संघ का दबाव पड़ता है और मालपुआ ले जाता है कौन, योगी आदित्यनाथ ले जाते हैं आराम से, क्योंकि लगातार समर्थक भी पहुंचे थे, लेकिन संघ का ये पूरा का पूरा जोर था। दरअसल 2014 से 2019 तक चाहे वो मोदी शाह के हाथ में पार्टी रही हो, लेकिन ये बात सच है कि संघ की छाया से वो बाहर नहीं निकल पाए थे। 2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद संघ से अपना पल्लू छुड़ाने का काम बीजेपी ने किया, इसलिए मोदी शाह अब उनकी ज्यादा सुनते नहीं है, इतनी नहीं सुनते हो। तो आपने देख भी लिया था, जेपी नड्डा ने कहा था। अब ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। हालात क्या है कि अब जब एक बड़ा मौका केशव प्रसाद मौर्य के हाथ में आया और मोदी शाह भी पूरी तरह से तैयार नजर आए कि हाँ योगी आदित्यनाथ हटेंगे और केशव प्रसाद मौर्य बनेंगे, लेकिन आखिरी वक्त पर जैसे ही केशव प्रसाद मौर्य के नाम के ऐलान की बजाय क्या किया गया, योगी आदित्यनाथ के सामने सरेंडर कर दिया। उसको लेकर केशव प्रसाद मौर्य थोड़े तिलमिलाए हुए जरूर है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव का बयान आ जाता है, एक ट्वीट आ जाता है, मॉनसून ऑफर आ जाता है। अब उसी को लेकर अंदर खाने खबर है और उसी के आधार पर यह खबर लिखी गई है। एक और खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, खबर देखिएगा। ये एबीपी न्यूज ने छापा, क्या लिखा, केशव मौर्य ने कर दिया खेल, कुछ महीनों में सीएम योगी, बीजेपी में खटपट के बीच सपा का बड़ा दावा। दरअसल इस पूरी खबर को मैं पढ़कर बता रहा हूं क्या खबर है। इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच का तनाव सुर्खियों में बना हुआ है, ठीक है, जिस पर विपक्षी दल समाजवादी पार्टी लगातार तंज कस रही है। इस बीच सपा ने सीएम योगी को लेकर एक बड़ा दावा किया है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि अगले कुछ महीनों में सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी चली जाएगी। सीएम योगी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के खिलाफ केशव मौर्य ने खेल कर दिया है। ये खेल क्या है, मैंने कहा ना, मैं आपको लगातार समझाता हूं, कोई भी ऐसा बयान बिना सोचे समझे नहीं दिया जाता जो उसका खेल चल रहा होता है। वो खेल क्या है, खेल ये है दरअसल कि केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच जो डील की बात थी वो चल रही है और पॉजिटिव हो रहा है सब कुछ। ये अंदर खाने से खबर निकल कर आ रही है, पॉजिटिव हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहा है, नहीं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि बीजेपी के विधायक टूट कर भी आ जाए, क्योंकि एक इक्का दुक्का नहीं, दर्जन दो दर्जन नहीं, तकरीबन 140 से ज्यादा ऐसे विधायक हैं जो केशव प्रसाद मौर्य के साथ खड़े हुए हैं।
केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी के ऐसे विधायक हैं। यही नहीं, सहयोगी दल अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, सुभाषपा दोबारा समाजवादी पार्टी के साथ आने के लिए तैयार बैठे। अभी जो हालात बने हैं ना लोकसभा चुनाव के बाद, अब तो उसके बाद तो और ज्यादा। संजय निषाद लगातार योगी आदित्यनाथ का विरोध कर रहे हैं। वो चाहते हैं कोई पिछड़ा मुख्यमंत्री हो, दलित मुख्यमंत्री हो, ऐसे में उनकी सुनवाई होगी। ऐसे में योगी आदित्यनाथ को हटाने का जब सिलसिला शुरू हुआ था, आपने देखा अनुप्रिया पटेल ने 2 लेटर लिख दिए आरक्षण के मुद्दे को लेकर कि पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के साथ अन्याय करते हैं। उसके फौरन बाद एक और लिख दिया कि अवैध वसूली चल रही है भैया टोल प्लाजा के नाम पर योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के अंदर। यही काम ओम प्रकाश राजभर लगातार करते रहे, निशाना साधते रहे। लेकिन अब इन सब के बीच क्या निकलकर सामने आया? संजय निषाद ने भी मोर्चा खोल दिया था। यानी ये सारा खेल चल रहा था। नहीं, केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी लॉबी पूरी तैयार कर रखी है। अब उनके हाथ में मुख्यमंत्री पद आया नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं आएगा। जो अगर ऑफर अखिलेश यादव ने दिया है, वो अगर उस पर हामी भर ली जाती है तो आराम से हो जाएगा। अब देखिए क्या लिखा है उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में बता दिया। अब समाजवादी पार्टी का जो ये एक और ट्वीट है, इसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसमें इन्होंने क्या लिखा है पढ़कर बताता हूं कि अपने घर पर नेताओं से मिलकर केशव मौर्य ने सीएम योगी के खिलाफ अंदर ही अंदर खेल कर दिया है। संभवतः अगले कुछ महीनों में सीएम योगी की कुर्सी चली जाएगी। लगातार केशव मौर्य अपने नेतृत्व में गुट तैयार कर रहे हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और सीएम योगी के खिलाफ बोल रहा है। और प्रदेश अध्यक्ष और सीएम के खिलाफ इस बगावत को केशव मौर्य धार और ताकत दे रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी और सीएम योगी दोनों ही केशव मौर्य के रडार पर, दोनों के खिलाफ खुलकर केशव खेल रहे हैं, यानी केशव प्रसाद मौर्य खेल रहे हैं। अब अगर पिछड़े मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाएगा और हालात जो अभी के ताजा बने हुए वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी क्या कर रही है कि आप देखिए 37 सीटें जीती, बीजेपी खिसक कर पीछे आ गई। अगर केशव प्रसाद मौर्य इन तमाम नेताओं के साथ समाजवादी पार्टी के साथ डील करते हैं तो एक सशक्त सरकार उत्तर प्रदेश को मिल सकती है और पिछड़ा मुख्यमंत्री भी बन जाएगा। यानी कुल मिलाकर पूरा जो खेल है अखिलेश यादव ने ऐसा उलझा दिया है कि कभी सपने में भी मोदी शाह ने नहीं सोचा होगा कि केशव प्रसाद मौर्य खेल कर सकते हैं, केशव प्रसाद मौर्य बगावत कर सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर खाने के जो सूत्र, हमारी जो खबर है वो बता रही कि खेल बहुत आसान सा हो गया है, इस दौर में बड़ा आसान हो गया है अब केशव प्रसाद मौर्य के लिए कहना कि मैं तैयार हूं। कि आप देखिए ना 7 साल से वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। 2017 में प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं, उसके बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता। फिर 2022 का चुनाव आता है, खबर ये निकल कर सामने आती है, उस दौर की खबर पत्रकारों से भी पूछेगा, 2022 में खबर निकल कर आई कि सिराथू से पल्लवी पटेल ने, समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी थी पल्लवी पटेल, उन्होंने सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य को हराया था। लेकिन ये हार सिर्फ समाजवादी पार्टी की वजह से या पल्लवी पटेल की वजह से नहीं हुई थी। खेल ये भी निकल कर आया था, उस दौरान ये चर्चाएं बहुत आम थी कि योगी आदित्यनाथ के कहने पर ये सारा खेल हुआ है। यानी केशव प्रसाद मौर्य की हार के पीछे योगी आदित्यनाथ है, जिससे डिप्टी सीएम पद से उन्हें हटाया जा सके। लेकिन उस दौर में भी मैंने बताया ना, मोदी शाह का आशीर्वाद केशव प्रसाद मौर्य पर था, तो केशव प्रसाद मौर्य को आखिरकार दोबारा से डिप्टी सीएम बनाना पड़ा योगी आदित्यनाथ को। लेकिन अब क्या हालात हैं 2022 के बाद के? योगी आदित्यनाथ ने तलवार खींच रखी है, वो हटने के लिए तैयार नहीं, और अब केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के साथ जाने के लिए तैयार बैठे हुए नजर आते हैं। नमस्कार।